सायरा बानो, कुछ अल्फाज में अगर ये कहूँ कि सम अप करना है तमाम पॉलिटिकल सिचुएशन को, इंतखाबात हुए 8 तारीख को और उसके बाद अभी तक नताइज क्लियरली हमारे सामने नहीं आए। गवर्नमेंट फॉर्मेशन की अगर बात की जाए तो वो भी डिलेइंग टैक्टिक से काम लिया जा रहा है। आप इसको कैसे देख रही हैं? मैं इसको कैसे देख रही हूँ? सीधी सीधी बहुत बड़े पैमाने पे इदारों समेत धांधली देख रही हूँ। और क्या देख रही हूँ? अच्छा, देखिए कि जिस तरीके से सारा कुछ हुआ है, सारा अमल हुआ है, हाँ। तो हम कोई भी पाकिस्तानी तो किस नजर से देख सकते हैं? जिस तरीके से पहले एक जमात से निशान लिया गया, उसको दीवार के साथ लगाया गया, फिर उसके बाद आजाद उम्मीदवार, फिर उसके बाद इतने बड़े पैमाने पर धांधली, हमारे सिंध में तो रिकॉर्ड तोड़ दिया इस धांधली ने। और मैंने तो पहले ही बोला था कि मैं तो जब वहां पर इन्होंने हमारे जिले को हसास करार देकर बहुत सारे पोलिंग स्टेशन फौज के हवाले किए थे, मैं तो वो अपने रखवालों के आसरे पर बहुत सुकून से थी, लेकिन वहां पर भी हाथ हो गया हमारे साथ। तो अब अपनी मर्जी से ये सारा चीजें सेट करना इस साल में भी 2024 है, इसमें नामुमकिन है। तो अभी ना ये फातिमा जिन्ना साहिबा का इलेक्शन था और ना उसके बाद वाले इलेक्शन थे जिसमें बारियां लगती थी। अब लोगों को समझ आ चुकी है और जिस तरीके से पार्टी के सरबराहान मुस्ताफी हो रहे हैं, वो इससे बड़ी मिसाल और क्या होगी। और सबसे दूसरी अगर बात आप लें कि जो जीतने वाले हैं वो खुद अपनी हार कबूल कर रहे हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन उनको जबरदस्ती जितवाने पर तुला हुआ है।